सामने से नहीं कह सकते हैं। सामने से कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सामने से नहीं कहते हैं, छुपकर संविधान को कमजोर करते हैं। दरअसल इस वक्त राहुल जो भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त मिर्ची लग रही है। अब राहुल गांधी ने एक लेख लिखा था, उस लेख में कुछ गलत नहीं है दोस्तों। वो लेख किस बारे में था? भारतीय बिजनेसमैन किस रास्ते पर आगे बढ़ें, चुनाव आपका है। निष्पक्षता और समान अवसर या एकाधिकार, रोजगारों का सृजन या गिनती के पूंजीपतियों का शासन, योग्यता को बढ़ावा या सत्ता से संबंधों को प्राथमिकता, अनुसंधान और नवाचार या डर। सहानुभूति है, इसमें उद्धव ठाकरे काफ़ी आगे। ये सिंपैथी उनको मिल रही है। अब पिछले 6-7 महीने में ये सिंपैथी का स्केल क्या है, कम हुई है, ज़्यादा हुई, तो मैं नहीं माप सकता हूँ। लेकिन आज जो मैंने मेहमान बुलाए हैं, सब के सब महाराष्ट्र से हैं, खिलाड़ी हैं, महारथी हैं पत्रकारिता के, और मैं उनसे यही सवाल करने जा रहा हूँ कि कितना सिंपैथी फैक्टर फ़ायदा करेगा। उद्धव ठाकरे कितने इम्पॉर्टेंट हैं, क्या सबसे बड़ा फैक्टर या कितना बड़ा फैक्टर उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र में। 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ। प्रकाश पोहरे साहब हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कह सकते हैं पत्रकारिता में तकरीबन 50 बरस दे दिए हैं। वो हमारे साथ नागपुर से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नागपुर से एक और पत्रकार हैं, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट विवेक देशपांडे, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में कई बरस काम किया, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खरा खोटा बोलते हैं, खरी खरी सुनाते हैं, उनको सुनिएगा। हैं उनके लिए निकाले जाते हैं। कौन किस भाव से पढ़ रहा है, लिख रहा है, वही जान सकता है। बस इसका मतलब है कि अमेरिकी चुनाव और ट्रंप की जीत का भारत के अखबारों पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स का पेज देखकर लग रहा था इस अखबार में काम करने वाले पूरे चुनाव के दौरान घर बैठकर गॉडफादर फिल्म देख रहे थे। जब रिजल्ट आया तो पूरी कहानी गॉडफादर की कहानी में लपेट दी। 1972 में आई थी फ्रांसिस फोर्ड कपोला की यह फिल्म गॉडफादर न्यूयॉर्क में गैंगस्टर और गैंग वॉर की कहानी कहती है। मारियो पुजो के उपन्यास पर आधारित है। तब से लेकर माफिया और डॉन की सारी फिल्में इसी फिल्म की कहानी से प्रेरणा लेती रहती हैं या इसी को दोहराती रहती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने गॉडफादर के एक सीन में ट्रंप और इलॉन मस्क को फिट कर दिया और इसी फिल्म के एक मशहूर डायलॉग से हेडलाइन बना दी, डॉन 2 एन ऑफर अमेरिका कुड नॉट रिफ्यूज। चल क्या रहा है, चुनाव अमेरिका में हुआ या गैंग ऑफ वॉर कि हमने A to Z तक बेल दिया, तो A to Z के बीच कितने ऐसे नाम हैं जो सलाखों के पीछे जमानत के इंतजार में। देखिए वो रिपोर्ट। मेज पर लैपटॉप रख दिया गया है। माँ बाप की निगाहें स्क्रीन पर इस इंतजार में टिकी हैं कि कब उनका बेटा उनके सामने नमूदार होगा। कुछ देर में सामने से एक आवाज आती है, कैसी हो अम्मी। यह आवाज उस बेटे की है जो पिछले 4 सालों से जेल की सलाखों के पीछे बंद है। उसकी आवाज अदालतों के कानों तक भी नहीं पहुंचती है। वह नाइंसाफी के अपने सफर में तना है। उसकी आवाज न ही न्यूज चैनल्स की स्क्रीन तक पहुंचती है, न ही अखबारों के पन्नों में दर्ज होती है। डिजिटल पोर्टल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम जैसे पत्रकारों ने उसकी आवाज लोगों तक पहुंचाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसी आवाजें भी न। तो जी दोस्तों, ट्रंप अमेरिका का जो चुनाव वो जीत चुके हैं। और जो तो भारतीय अखबारों को क्या हुआ दोस्तों, ट्रंप जीता अमेरिका का चुनाव, अच्छी बात है। एक हारता है और एक जीतता है, तो भारत को क्या फ़ायदा हुआ। पर हेडलाइन देखिए, ट्रंप वोन ट्रंप वोन। मुझे लगता नहीं है दोस्तों कि मीडिया अपनी हरकतें सुधारेंगी। ये वही मीडिया जो पाकिस्तान से आई, जो सीमा हैदर है, उसको फ्रंट पेज पे रखती है। और भाई फ्रंट पेज पे कौन आता है, फ्रंट पेज पे बिगेस्ट न्यूज़ इन इंडिया की आती है, पर सबसे बड़ी न्यूज़ तो सीमा हैदर है भाई, फ्रंट पेज पे छाप दो, अच्छी बात है। अभी बात कर लेते हैं महाराष्ट्र चुनाव में, तो संविधान बदलने की कोशिश है। तो एक राहुल गांधी ने कहा कि संविधान
कि रक्षा के लिए वो कुछ भी करेंगे, ये उनका जो स्टेटमेंट है वो अच्छी बात है। अभी सीधे से अगर संविधान बदलेंगे दोस्तों 5 मिनट में बात आ जाएगी। धीरे धीरे उसे ख़त्म किया जा रहा है, वर्गीकरण करके, फ्लैट करके, इस तरह संविधान को ख़त्म किया जा रहा है जी। और जिस तरह से ख़त्म किया जा रहा है आप सबको पता है। ट्रंप की जीत भारत के लिए मायने नहीं रखती। ट्रंप ने भारत को आयात चार्जर भी कहा था, जो भारत ने आयात चार्ज बढ़ाए थे, तो ट्रंप ने ये भी कहा था। तो बात कर लेते हैं, जैसे चुनाव जीते मोदी मोदी होने लगी, चल गया मोदी कार्ड। अरे भाई, मोदी फ्रेंड जो बाइडन को भी कहता है, ट्रंप को भी कहता है, तो ऐसा क्या हो गया है? ठीक है। तीसरी खबर है कि महाराष्ट्र में चुनाव जोरों शोरों से, और महाराष्ट्र में अब की बार लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो सरकार बना लेगा। हरियाणा में कुछ बेवकूफ़ी की है कांग्रेस ने कि आम आदमी के साथ गठबंधन उनका नहीं था। आम आदमी पार्टी के साथ अगर वो गठबंधन कर लेते 4-5 सीटों पे, तो मुझे लगता था कि जो चुनाव है वो कांग्रेस जीत जाती। पर हुड्डा की बेवकूफ़ी हरियाणा को ले बैठी। अगर कर लेते तो चुनाव जीत जाती। तो गोदी मीडिया दोस्तों कुछ भी ऐरा गैरा गोदी मीडिया छापती रहती है और भक्त खुश होते रहते हैं। ठीक है। और गद्दार कौन है? गद्दार तो आप 1857 की क्रांति देख लो, किसने साथ दिया था अंग्रेज़ों को।